डर गया एमबीबीएस वाला, तो कैसा उसको घातपात हो गया क्या, क्या होगा। तो और उस पुनर्जन्म हमारा वो एक ही बच्चा था। देना क्या होता है, वो तो कर्म के अनुसार मिलता ही है ना। हमारे घर में दोनों बच्चे हमको मिलता ही बेटे। है, जाता ही आदमी अपने घर में है। करती थी कि भाई मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई कैसे हुई, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सुसाइड कर सकता है। हाँ। हाँ बाबा जी बोले आपने थे गलत आप। किए पहले जो हवन किए। तो आपको वनडे में जाना चाहिए था, अब आप गए इसलिए आपके सब कष्ट गए। तो बाबा जी क्या होगा, हंसी खुशी का हमारा संसार था। तो ये 9 दिसंबर को बच्चा गुजर गया एमबीबीएस वाला, तो कैसा उसको घातपात हो गया क्या, क्या होगा। तो और उस पुनर्जन्म हमारा वो एक ही बच्चा था। उसको पुनर्जन्म दो बाबा उसका जी। फोटो है, हो बाबा जी। निकालिए फोटो जरा देखिए। सुसाइड कर लिया। हो वही। ऐसे ही स्मृतियाँ जो सुसाइड करा देती हैं बच्चों को, और जब सुसाइड कर लेते हैं तब कहते अरे हमने ये क्या कर लिया बचाओ, लेकिन तब तक तो लटक चुके होते। एक ही बच्चा था बाबा जी। लटकाने वाले तो चले गए लटका के, मर जाएंगे काट लेंगे लटक जाएंगे करते रहते हैं। और कर लेते हैं, जब कर लेते हैं कहते मरते समय ये हमने क्या किया, उससे क्योंकि बात वो करवा करते ही लो। नहीं है, कोई और बेहोशी में करा रहा है। क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। अगर मरना चाह रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है स्वयं। जैसे अपना अपना घर आप गिराना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका घर गिर जाए? नहीं बाबा नहीं। नहीं। अगर गिराना चाह रहे हो इसका मतलब आप नहीं हो। अपना मर्डर खुद करना चाहो, खुद फांसी लगाना चाहो, ऊपर से कूदना चाहो, जहर खाना चाहो, मर जाना चाहो, तो ये आप नहीं हैं, क्योंकि आपका घर है, शरीर है। ये कोई बाहरी स्मृतियाँ जो आपको इस तरह प्रेरित कर रही हैं, आपको बेवकूफ़ बना रही हैं, आपके ब्रेन को कंट्रोल किया हुआ है। भरपूर विरोध करिए, नथिंग, कुछ नहीं, नहीं करेंगे, ठीक है। फिर कभी न कभी करौली शंकर महादेव जैसा दरबार मिल ही जाता है, ना तो आप सब गंदगी चली जाती है हमेशा के लिए। दरबार एंजॉय के करते हैं लोग। दरबार के बहुत बहुत मेरे शराब छूटी, सब छूटा बाबा। आ, आ, उस बच्चे की फ़ोटो देखिए जरा। कहाँ पढ़ता था बच्चा? नागपुर जीएमसी कॉलेज, नागपुर मेडिकल। वहीं रहता था छात्रावास में? छात्रावास में रहता था। और मृत्यु कहाँ हुई उसकी? ट्रेन ट्रेन के यहाँ, ट्रेन के नीचे। सुसाइड किया, तड़प के मृत्यु हुई, दम घुट के, थम थम। दम घुट करके मृत्यु हुई, तड़प के, कट के। डिप्रेशन में रह रहा था बच्चा, और जहाँ पढ़ रहा था वहाँ उसका उत्पीड़न हुआ था। उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था जहाँ वो रह रहा था, हॉस्टल में। और जो सुसाइडल स्मृतियाँ उसके अंदर थी, उसके कारण उसने सुसाइड कर लिया। उसका पुनर्जन्म दो बाबा जी, हमें बच्चा होता ही है, बच्चा होता ही है। और सब सुसाइडल, जिसने सुसाइड किया केवल उसने बेहोशी में किया, क्योंकि अंदर से वो दुखी था बहुत। और आप लोग भी बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े हुए थे। आपने बॉडी देखी थी? हाँ बाबा जी। कैसे कटा था, कहाँ से? ऐसा ऐसा कटा था पैर। गर्दन? हाँ। नहीं गर्दन ऐसा ऐसा कटा था, और बाकी पैर बंधे वाले थे, पैर कटे थे उनके। ऐसे कैसे कटा? ऐसे ऐसा। तिरछा गिरा होगा, तिरछा। नमस्ते, प्रणाम नमस्ते गुरुजी। बेटा। हाँ बेटा। मैं और मेरा भाई दोनों नागपुर में पढ़ते थे। मैं एक डॉक्टर हूँ एमबीबीएस। भाई फाइनल ईयर में एमबीबीएस कर रहा था। सुबह मुझसे बात करके गया, लगा नहीं कि मतलब मुझे तो अभी भी डाउट है कि उसने सुसाइड किया है या उसको किसी ने मार डाला। हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही, उसने सुसाइड नहीं की, ये बात नहीं सही है। किया, क्योंकि जब 11 बजे मुझसे मिला तब वो एकदम खुश था। हमने आधा घंटा हंसी मजाक चालू थी हमारी। उसके बाद वो गया और मुझे 3 बजे कॉल आया। इसमें लिखा हुआ है कुछ? दिख नहीं रहा। सुसाइड नहीं है ये। दिख नहीं रहा, खाली पेज है। खाली है? हाँ। इधर लिखा हुआ है।
सुसाइड नहीं, मर्डर है। मृत्यु दम घुटकर हुई। वही बाबा जी, क्योंकि उसको मैंने उनको पूछा भी नहीं तो खुद से बता रहे कि वो सुसाइड है। उसका पोस्टमार्टम भी हम जाने से पहले हो गया, और जबकि मैं वो डॉक्टर थी तो मुझे पता चल जाता था ना वो डिप्रेशन में है। वो नहीं था डिप्रेशन में, वो खुश था, उसकी एग्ज़ाम भी अच्छी गई थी। नहीं, डिप्रेशन में तो था वो अलग इशू है, लेकिन ये अलग इशू है। अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये हो चुका। उसको किसने मारा होगा या फिर उसको कह तो रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो हो चुका। लेकिन उसको जिसने मारा उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। और आपको क्या लगता है सज़ा नहीं मिलती? क्योंकि एक महीने से मैं खुद ऐसे घुटन में जी रही हूँ, क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं, हम साथ में पढ़े हैं। चींटी मारो उसका ही भोग है, उसकी भी सज़ा मिलती है, वो तो आदमी मारा है। ऐसे कट के निशान था जब आप गए देखने, ऐसे कटा था वो। हाँ, ऐसे पड़ा था कट के, दिख रहा है? उसका दांत बाहर आ चुका था और नीचे की बॉडी बंधी हुई थी, वो तो मुझे दिखाई नहीं किसी ने। मैंने बहुत मिन्नतें की कि दिखाओ दिखाओ। ऐसे कटा हुआ था, दांत बाहर आया था और फेस अच्छा था। रीढ़ की और हड्डी जो है उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा चकनाचूर हो मैंने, गई थी। तो उसमें ऐसा था कि आई बॉल प्रोट्रूडिंग आउट ऐसा लिखा था उधर। रीढ़ की हड्डी जो थी ना वो चकनाचूर हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी कट के, ऐसा करके। चलो बेटा, अब तो जो हो गया। खुश रहिए। बाबा जी उसका पुनर्जन्म दो ना। वो तो होता ही है बेटा, देना क्या होता है, वो तो कर्म के अनुसार मिलता ही है ना? हमारे घर में दो ना बाबा जी, मिलता ही है, जाता ही आदमी अपने घर में है। जब बुद्धि, जब आप मुक्ति देते हैं तो जाता ही, अभी मुक्ति नहीं होता तो नहीं जाता कहीं, वो तो ऐसे ही बना रहता सूक्ष्म में। अब तो मुक्ति है, अब तो उधर ही जाएगा जिधर प्रेम था, ठीक है ना? उधर ही जाएगा, उधर इधर जब भी जाएगा इधर जाएगा। खुश हो। बाबा जी, एक महीने से मुझे ऐसा हो रहा है कि सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही उसके साथ थी, मैंने ध्यान नहीं रखा इसलिए सब हुआ। और वो मुझे सारी बातें बताता था, मतलब हम ऐसे दोस्त था, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। आप तीनों लोग आंखें बंद करो, तीनों लोग आंखें बंद करो। इनके अंदर उस बच्चे की मृत्यु के जितने दुख की स्मृतियां सब नष्ट कर दी। प्रहार, शुद्धि। बटिया बहुत है। बैलेंस, शुद्धि। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, वंदन कीजिए 5 बार। लाश नहीं जा रही आंखों के सामने से, आंखें बंद। हटा दीजिए, लाश हटा दीजिए। शिव, बैलेंस। आँख खोलो, ठीक। इस बच्ची ने उसको बहुत कॉल करने की कोशिश की मृत्यु के बाद कि भाई मुझे बताओ कैसे तुम्हारी मृत्यु हुई, किया? हाँ, जब पता चला 4 बजे तो मैं उसको फ़ोन कर रही थी कि मेरा फ़ोन उठा ले, तो कहाँ पे है। और जब मैं उसके बाद मुझे ऐसे बहुत संकट आए थे मेरे ऊपर, तो जब भी कुछ होता था मेरे साथ, मतलब बचपन से, वो छोटा था लेकिन वो बड़ों के, मतलब मेरा फ़ोन अपने आप जाता था कि उसको कॉल करूँ मैं। एक बार तो मेरे सपने में भी आया वो, और ऐसे मेरे साइड में बैठा वही था। हम कह रहे हैं, आप उसको सूक्ष्म में भी कॉल करती थी, उसको प्रेयर करती थी कि भाई मुझे बताओ तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, कैसे हुई, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सुसाइड कर सकता है। हाँ, और ऐसा जब वो मेरे सपने में आया था तो उसको कोई तो भी ऐसा रोक रहा था बात करने के लिए, जबकि वो मेरे साइड में बैठा था और वो चुप बैठा था। मैं उसको पूछ रही थी कि बता क्या हुआ, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था, चुपचाप से बैठा था। और फिर मैं जग गई और एकदम ऐसा बोल रहा, हेल्पलेस फील हो रहा था उसको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था। कोई बात नहीं बेटा,
कोई चीज़ है भाई का तुम्हारे लिखा हुआ रखा है क्या? नहीं कोई वस्तु रखा है उसका अभी यहाँ तुम्हारे पे पास? मेरे पास नहीं, इसके पास है मेरे पास घर उसका में। आईपैड है, सारी चीजें उसकी मेरे। इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ती हो तुम, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कोई चीज़ है रखा है, उसी को बार बार पढ़ती हो तुम, हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। उसके आईपैड है ना मेरे पास। वो अभी उसके नोट्स भी मैंने घर पे लाई क्योंकि मैं उसकी एक भी चीज खोना हाँ नहीं चाहती। करेक्ट, नोट्स, वही कह रहा हूँ। ये लिखा हुआ है जो तुम करती हो। क्या है पापा बात? आपने कुछ रखा है भाई का, उसी को बार बार पढ़ती हैं। क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वो तो फिर से आने नहीं वाला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरा भाई लौटा दो मुझे। वही तो स्मृतियाँ हैं जो आपने रखी हैं, उसी से तो तंग रहोगी। सब जला देना है, ठीक है? अपना आईपैड वगैरह यूज़ करो, जो लिखा हुआ रखा है हटा दीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है उनको, आपकी स्मृति बन गई है जो आपने पढ़ा है, देखा है सब, ठीक है? अच्छा नहीं, खुश रहो। कंधों में दर्द, अर्ध बेहोशी में रहना, श्वास लेने में कष्ट, सिर में दर्द, पेट में दर्द, जलन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, छाती में दर्द, ओसीडी की स्मृतियाँ, सब कुछ गंदा लगना, दिखना, नफरत, चीड़ होना, पेट फूलना, मासिक अनियमित, गर्भाशय में गांठें, आंखों में धुंधलापन, आलस्य बना रहना, पीसीओडी की समस्या, मस्तिष्क शून्य होना, सिजोफ्रेनिया, पेशाब करने में कष्ट, अकेले रहने का मन करना, आंतों में सूजन, भूख कम लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, रेक्टम में घाव, भोजन नली में घाव और लीवर में सड़न। ये आपने, अब आप अच्छे हो, ठीक है? लेकिन मेमोरीज नहीं रखनी चाहिए किसी की इस तरह से। जो शरीर छोड़ दे उसकी मेमोरी नहीं रखना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दरबार से नहीं जुड़े होते, नहीं आते, तो यही भाई आपको ले जाता साथ में मार के। लेकिन गुरुजी मुझे एक क्यों डाउट ले जाता पता है मार के? क्योंकि प्रेम करता था तुमको, बहुत स्नेह करता था, तो साथ ही ले जाता, चाहे जैसे ले जाता तुम, कि बहन साथ में रहना है, ठीक है? तो ऐसे कोई मोहवश कोई चीज़ नहीं रखनी। मोह करते हैं तो पितृ की मुक्ति नहीं होती ठीक से, ठीक है? इसलिए वो चीज़ें हटा देनी। जो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है अभी भी हटाने का, लेकिन हटा देना, हम तुमसे कह रहे हैं, मेरे शब्द याद रखना, हटा देना, अच्छा? अन्यथा कष्ट में रहोगे हमेशा और पागलपन में जियोगी, फिर सुसाइडल थॉट्स आएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, इसलिए हटा देना, अच्छा? मुझे एक डाउट है। मेरे पापा पिछले 1 साल से इस दरबार से जुड़े हुए हैं और हमने सबने गठबंधन वगैरह बांधा था, सब भाई ने भी मेरे, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? या इसलिए किया कि आपको एक दिवसीय अनुष्ठान की आवश्यकता थी, ऊर्जा की जो आवश्यकता थी। और संकल्प किए तुमने कभी दरबार के? एक आप नहीं, उससे पूछ रहा हूँ, बच्ची से। मतलब जब दरबार के संकल्प करती थी? जब पापा ने एक बार बोला था तब घर पे किया था। नहीं करती थी तुम संकल्प। खाना एक बार खाया था केवल जीवन में? नहीं भगवान की पूजा एक ही बार की अपने जीवन में? नहीं। तो दरबार की पूजन एक बार करके ख़त्म हो गया? इतना सेल्फिश। अगर करती होती तो नहीं होता, तुम्हारा भाई करता होता तो भी नहीं मरता, समझ गई? तुम दोनों ही नहीं करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे बुद्धिमान बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे केवल इसलिए। आपको लगता था सब बकवास है कोरी, तो बकवास थी तो तुम्हारे लिए बकवास हो गया। इसीलिए भगवान के पुण्य में तू भी नहीं था और तुम भी नहीं थी। इनके पास थे हवन के पुण्य, तुम्हारे पास तो थे भी नहीं। ज़्यादा पढ़ लेने से विद्वान नहीं हो जाते, अनुभव से विद्वान होते हैं। अभी आपने जो पढ़ लिया आप कुछ नहीं जानती हो, अभी तुम्हारे सामने एक आदमी मरने लगे, तुम ठीक कर सकती हो उसको? MBBS तो हो गई हो, तुम्हारे सामने एक आदमी अभी तड़प के मरने लगे, आप ठीक कर पाओगी? डायग्नोस कर पाओगी क्या है इसको? कोशिश करूंगी। नहीं कर पाओगी, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। दरबार कैसे बता देता है आपको इतने इतने कष्ट, भारी भारी कष्ट कैसे बता देता है, और नष्ट भी कर देता है। अब कोई कष्ट है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? दरबार की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है। अब इसे ही नहीं मानो तुम, खुद ही विद्वान बन जाओ तो बन जाओ विद्वान, क्या होगा? दरबार थोड़ा ना पीछे जाएगा, आपको दरबार के चरणों में शरण में जाना होता है। प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, ठीक है? माता पिता में तुम्हारी दरबार के प्रति
भक्ति थी, तुम ना तुम्हारे अंदर थी ना तुम्हारे भाई के अंदर थी। और एक दिवसीय अनुष्ठान जैसे आज किया अगर कर लिया होता तो आज वो जिंदा होता, क्योंकि विशाल ऊर्जा रहती है, कवच रहते हैं विशाल, कोई बाहरी चीज़ें एंटर नहीं कर पाती। समझ गए? तो आपकी आस्था, विश्वास, आपका श्रद्धा आपको बड़ा बनाता है, वही आपको अच्छा रखता है। संकल्प प्रार्थना से आप अच्छे होते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो प्रार्थना संकल्प, इसका मतलब समझ लो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है, टट्टी भरी हुई है, आपको संकल्प नहीं करने दे रही है। उसकी इच्छा है तुमको मार के जाएंगे, मार ही देंगे तुमको जान से। तो जो संकल्प प्रार्थना नहीं करते हैं दरबार का, इसका मतलब उनके अंदर गंदगी बहुत भरी हुई है। वो गंदगी उनको संकल्प प्रार्थना नहीं करने दे रही, पागल बना के रखा है, मेधस कंट्रोल करके रखा है, ऐसे करके जो चाह रहा है वही हो रहा है। ना करे प्रार्थना संकल्प करने के मन, समझ लेना मरने के लिए तैयार रहो। मर जाओगे क्या बचेगा, क्या किसका क्या चला जाएगा, मर जाओगे तो खुद ही जाओगे। वही हो गया उसके साथ, तमाम गंदगी सब हो गई। इसलिए उसकी जो वस्तुएं रखी हैं हटा देना, उसको हटा देना। तुमने जो शंका की दरबार पे, तो उसका परिणाम भी मिला है तुम्हें। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो।